अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद वरदान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेट वरदान। तो आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड में कॉमन प्रॉब्लम जो फील्ड वेटनेरियंस हैं उनको देखने को मिलता है, वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बेसिकली क्या है? फ्रैक्चर जो है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो डिसकंटिन्यूटी इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन जो है उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसकी मल्टीपल काजेज़ हो सकती हैं। ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम की डेपोजिशन प्रॉपर ना हो उससे भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। एजिंग फैक्टर जो है उसकी वजह से भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्चर की टाइप्स कितनी हैं। तो इसकी कई तरह से हम टाइप्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब कई इसकी बेसिस हैं। अगर हम बात करें कि सिवियरिटी उसकी जो है फ्रैक्चर की वो क्या है, तो उसकी बेस पे दो टाइप्स हम कह सकते हैं। एक है सिंपल फ्रैक्चर, उसके अंदर ये होगा कि स्किन और मसल्स जो हैं वो इंटैक्ट होंगे और अंदर बोन जो है उसका फ्रैक्चर होगा। और दूसरे हम कह लें कि और उसको हम कह रहे हैं ओपन फ्रैक्चर। तो उसको उसके अंदर क्या होगा कि स्किन भी उसकी डैमेज होगी, मसल्स भी डैमेज होंगे, बोन्स भी डैमेज होंगी, और इसी के अंदर अगर मल्टीपल बोन्स डैमेज हों तो हम उसको कंपाउंड फ्रैक्चर कह देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्रैक्चर जो है वो किस तरह का हुआ है, मतलब किस उसका पैटर्न क्या है, मतलब वो बोन की जो ब्रेकेज है वो किस तरह से हुई है, उसका पैटर्न क्या है, तो उसकी बेस पे हम जो है फिर फ्रैक्चर को फर्दर हम काफ़ी उसके सब टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र फ्रैक्चर है, शॉर्ट ऑब्लिक फ्रैक्चर है, लॉन्ग ऑब्लिक फ्रैक्चर है, चिप फ्रैक्चर है, स्टार फ्रैक्चर है, एवल्शन फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। तो ये काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं। तो इस तरह जो है मज़ीद भी कई बेसिस पे हम इसको फ्रैक्चर को हम कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट में दो बेसिक्स जो हैं वो चीज़ें, एक है रिडक्शन और सेकंड है इमोबिलाइजेशन। अब रिडक्शन क्या है कि वो जो बोन के टूटे हुए एजेस हैं उनको हमने वापस अपनी नॉर्मल जगह पर लेकर आना है। अगर तो हमारा क्लोज फ्रैक्चर है या जिसको हमने सिंपल फ्रैक्चर कहा जिसमें हमारी स्किन और मसल्स वगैरह इंटैक्ट हैं, तो उसमें तो हम हाथ से जो है उसको अपनी जगह के ऊपर ले आएंगे, उसको रिड्यूस कर लेंगे फ्रैक्चर को। तो अगर दो सेकंड ये है कि उसके अंदर फ्रैक्चर जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स पे है और मसल्स भी रप्चर हो चुके हैं, स्किन भी रप्चर हो चुकी है, तो उस कंडीशन में जो है हम रिडक्शन के लिए पिनिंग और वायरिंग वगैरह यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है रिडक्शन के बाद हमारा एक पॉइंट आता है सेकंड, जो इमोबलाइजेशन। इमोबलाइजेशन के लिए हम पीओपी बैंडेज यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एक्स्ट्रा स्केलेटल फिक्सेशन या एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं इमोबलाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर रिडक्शन होगी तो वो बोन के एजेस अपनी जगह पर आएंगे, और उसके बाद अगर इमोबलाइज होगा तो वहाँ पे उनकी जो है वो रीयूनियन स्टार्ट होगी। अब जो रीयूनियन का मेकनिज़म है या उसके अंदर जो फ्रैक्चर की हीलिंग है उसका जो मेकनिज़म है, उसके अंदर जो है तीन चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला तो है कि वहाँ पे जैसे ही फ्रैक्चर होता है वहाँ पे बोन की कैपिलरीज़ और इर्द गिर्द के टिश्यूज़ की कैपिलरीज़ जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वहाँ पे हीमाटोमा बन जाता है, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर साइट पे स्वेलिंग भी हो जाती है जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। सेकंड उसका जो स्टेप होता है उसके अंदर हम सॉफ्ट कैलस फार्मेशन उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। उसमें होता यह है कि ऑस्टियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो फ्रैक्चर साइट पे मूव करते हैं और वहाँ पर जो है वो सॉफ्ट कैलस बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो 4 हफ्ते तक चलता रहता है, 4 से 6 हफ्ते तक ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद ऐसा ऐसा जो है वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं और सेकंड जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो मिलके उनका एक मेकनिज़म चलता है जिसकी आप डिटेल्स जो हैं वो किसी भी अच्छी बुक से ले सकते हैं।
तो हम यहाँ पे क्योंकि सिंपल शॉर्ट सा डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर अब हार्ड कैलस बनना शुरू हो जाता है। हार्ड कैलस बनने में ये होता है कि जो ये प्रोसेस तकरीबन जो है वो 2 माह से लेके तो 3 माह की उम्र के अरसे तक चलता है। ये पीरियड जो है ये एक एवरेज बताई जाती है और ये वेरी कर सकता है। यंग एज में फ्रैक्चर की हीलिंग जल्दी हो जाती है, इसके मुकाबले में जो ओल्डर एजेस हैं उसके अंदर जो फ्रैक्चर की हीलिंग वो काफ़ी स्लो होती है। तो जब बोनी कैलस बन जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो रीमॉडलिंग होती है। वो काफ़ी महीने गुजरने के बाद जो है वो रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग में होता ही है कि जो फ्रैक्चर साइट्स है उसके जो वो ब्रोकन एजेस हैं बोन के, उसके बाहर की तरफ जो है एक्स्ट्रा एक समझें कि वो एक ग्रोथ से आनी शुरू हो जाती है जो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकि जो है वो फ्रैक्चर जो है उसकी एक फ्रैक्चर जो अब हमारा उसकी रीयूनियन हो चुकी है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहे। तो ये था बेसिक सा फ्रैक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन। तो अब वन बाय वन जो है हम आने वाली वीडियोस में डिफरेंट बोन्स में, डिफरेंट एनिमल्स में फ्रैक्चर किस किस किस्म के जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।